ईरान के ताबड़तोड़ हमले से ट्रंप जल्द सरेंडर करने लग जाएंगे, इस बात का अंदाजा तो तभी लग गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमला होते ही अधिकारियों की बैठक बुला ली थी। लेकिन खामेनेई के आगे ट्रंप इतने हेल्पलेस हो जाएंगे कि भीख मांगने तक की नौबत आन पड़ेगी, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, पर अब ऐसा होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि आखिर क्यों खुद ईरान पर हमला करने के बाद ट्रंप गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए हैं, सीज फायर लागू करवाने की भीख मांगने को मजबूर हैं, इसका खुलासा हो गया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये खुलासा होते ही अब विश्व स्तर पर ट्रंप को इतनी भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने ऐसे ऐसे राज खोले हैं जिसने ट्रंप को कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो ईरानी मीडिया ने क्या राज खोले हैं, आगे आपको खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं सीज फायर के ढोल का खुलासा से, जिसने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। खबर देखिए आप TV9 भारतवर्ष की, इसमें लिखा है, ईरान ने आखिर वक्त पर नहीं मानी हार, इन 2 फोन कॉल से जाकर रुकी इजराइल से जंग। तो जैसा कि खबर पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि ईरान ने ट्रंप के सीज फायर चिल्लाने के बावजूद भी हमला करना बंद नहीं किया, बल्कि इस बार तो ईरान ने अमेरिका को ही टारगेट कर लिया, क्योंकि खामेनेई तो पहले ही दावा कर चुके थे कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो अंजाम बुरा हो सकता है। और अब आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा ही अंजाम दिख भी रहा है। लेकिन जिस वजह से ईरान पर हमला करने वाले ट्रंप ने खामेनेई के आगे घुटने टेके, अब उस राज पर से भी पर्दा उठ चुका है और बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 2 फोन कॉल ने ही अपना कमाल दिखाया है। देखिए खबर में आगे लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सिफारिश पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कराया है। ये खुलासा मैगजीन न्यूज़वीक ने अमेरिकी राजनयिक सूत्रों के हवाले से किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने जैसे ही कतर पर मिसाइलें दागी, वैसे ही कतर के अमीर और प्रधानमंत्री अमेरिका की तरफ देखने लगे। न्यूज़वीक ने अमेरिकी राजदूत के हवाले से कहा कि कतर की सिफारिश पर ट्रंप के मध्य पूर्व के अपने दूत विटकॉफ से बात की गई। विटकॉफ ने इसके बाद ईरानी समकक्ष को फोन मिलाया। तो फिलहाल अब जाकर ये खुलासा हुआ है कि आखिरकार ट्रंप सुबह से ही क्यों सीज फायर चिल्ला रहे थे। मैगजीन न्यूज़वीक ये साफ कह रहा है कि कतर पर जैसे ही ईरान ने मिसाइलें दागने की शुरुआत की, वैसे ही कतर के अमीर और प्रधानमंत्री ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। तब जाकर अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों को बचाने के लिए, कतर को बचाने के लिए ईरान के आगे भीख मांगने की शुरुआत कर दी। क्योंकि ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं कि ईरान इतनी आसानी से अमेरिका को छोड़ने वाला तो नहीं था, क्योंकि ट्रंप ने मध्य पूर्व के अपने दूत विटकॉफ से भले से ही बात करने को कहा हो ईरान से और जंग रोकने की गुजारिश की हो, लेकिन खबर ये निकलकर सामने आ गई थी कि ईरान ने इस जंग को रोकने के लिए भी एक बड़ी शर्त रख दी है। देखिए TV9 भारतवर्ष की खबर में आगे लिखा भी है, व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि जैसे ही विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री को फोन लगाया, वैसे ही विदेश मंत्री ने शर्त रख दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का यह कहना था कि इजराइल हमला रोकेगा तभी बात बन सकती है। अरागची के मुताबिक जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी, हमला रोकना भी उसी का काम है। इजराइल हमला रोकता है तो हम भी हमला नहीं करेंगे। फोन पर विटकॉफ ने ईरान को यह भरोसा दिलाया कि इजराइल अगले 24 घंटे बाद हमला नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात करने के बाद विटकॉफ ने अपना संदेश व्हाइट हाउस को भेजा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा की थी। हालांकि अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा तो कर दी, ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट भी किया, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और लड़ाई या कह सकते हैं कि ये जंग फिर भी जारी रही। लेकिन अब आपको बता दें कि ईरान ने सीज फायर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर है कि इजराइल के बाद ईरान ने भी कबूलनामा कर लिया है और सीज फायर लागू हो चुका है, पर इसके पीछे भी कई राज छिपे हैं। खबर देखिए आप दैनिक भास्कर के, इसमें लिखा है, इजराइल के बाद ईरान ने सीज फायर का ऐलान किया। इजराइल पर ताजा मिसाइल हमले से भी इनकार, कहा दुश्मन को हार मारने पर मजबूर किया गया। आगे खबर में बताया गया है, इजराइल के बाद अब ईरान ने भी सीज फायर की घोषणा कर दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि ईरान ने दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मंगलवार को ताजा हमले से भी इनकार किया। ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने सरकारी टेलीविजन को दिए गए एक बयान में पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर मिसाइलें हमले के दावों को खारिज कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान ने तब जाकर सीज फायर की इस बात को कबूला है जब ईरान ने इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी
कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और नष्ट भी किया है और ट्रंप को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। तब जाकर अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल के बाद ईरान ने भी सीज फायर को मान लिया है। हालांकि ये सीज फायर कब तक और कितना कारगर साबित होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन इस वक्त सबसे चौंकाने वाले राज जो ईरान ने खोले हैं, ईरानी मीडिया ने जो दावे किए हैं वो ट्रंप की विश्व स्तरीय फजीहत कराने के लिए काफी है। खबर देखिए आप एबीपी की, इसमें लिखा है हेल्पलेस ट्रंप सीज फायर की भीख मांग रहे हैं, हमने किया मजबूर, ईरानी मीडिया का दावा। तो वैसे भी अंदाजा तभी लग गया था जब ट्रंप एक नहीं बल्कि दो बार सीज फायर चिल्ला चुके थे कि ट्रंप ईरान के आगे सरेंडर करने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि भले से विश्व गुरु बनने के चक्कर में ट्रंप ने इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर हमला तो कर लिया, लेकिन ट्रंप फूफा को यह डर सता रहा था कि ईरान भयंकर पलटवार करेगा और काफी कुछ तबाही मचेगी, और ईरान ने कुछ ऐसा ही किया भी। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके ईरान ने अपनी ताकत ट्रंप को दिखाई है, बल्कि पूरी दुनिया को भी दिखाई है। हालांकि अब ईरान के इस हमले के बाद सीज फायर के लिए भी ईरान मान गया है, लेकिन ईरानी मीडिया ने जो राज खोले हैं वो काफी खतरनाक है। ईरानी मीडिया का यह साफ दावा है कि ट्रंप सीज फायर की भीख मांग रहे थे खामेनेई के आगे। देखिए खबर में आगे बताया भी क्या है, लिखा है ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने यह दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित सीज फायर की असली वजह ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की मिसाइल कार्रवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर सफल हमला किया, जिसके बाद ट्रंप को युद्ध रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमारी मिसाइलों ने ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, उसने झुककर सीज फायर की भीख मांगी है। अब आप तरह तरह के झूठ सुनेंगे। साथ ही ये भी कहा है कि ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सरकार में घबराहट फैल गई है और इसी के चलते ट्रंप ने शांति की पेशकश भी की है। हालांकि इन सभी खबरों से ये साफ समझ में आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इस बात को भी मान लेंगे कि ईरान के हमलों के बाद ही अमेरिका और इजराइल दोनों घुटनों पर आए, क्योंकि पहले आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका की कोशिश ईरान के यूरेनियम संवर्धन को खत्म करने की थी। अमेरिका ने इसी रणनीति के तहत ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को निशाने पर लिया था जो हमला हुआ था। हालांकि इसके बावजूद भी अमेरिका ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाया, बल्कि खुद ईरान ने ही अमेरिका के अंदर, अमेरिकी राष्ट्रपति के अंदर खौफ का खतरनाक मंजर लाकर रख दिया है, जो आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें काफी बढ़ा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि खबर यह है कि ईरान ने अब सीज फायर के लिए कबूलनामा कर लिया है और मिडिल ईस्ट में शांति की बहाली का ऐलान हो चुका है, लेकिन ये कब तक बन पाएगा, आपको क्या लगता है? क्या सीज फायर सच में लागू हो चुका है या तूफान के आने से पहले की ये शांति है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।